Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और भारत ईरान के क्या संबंध हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मेजर कल्शी क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए शुरू की हैं। आप गूगल प्ले पर जाकर MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। सबसे पहले हम जानेंगे चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह, जिसका फारसी रूप में रूपांतरण बंदर चाबहार के नाम से जाना जाता है, यह ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। यह ईरान की एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। अगर हम इसकी जियो लोकेशन देखें तो चाबहार का बंदरगाह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मरकान तट पर ओमान की खाड़ी के पास और होर्मुज जलसंधि की स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। यह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण इसे लैंडलॉक देशों के लिए गोल्डन गेट कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की वैश्विक रणनीति चाबहार को लेकर। इसमें सबसे पहले आता है भारत के लिए चाबहार का महत्व। मध्ययुगीन यात्री अल बरूनी द्वारा चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया था। ज्ञात हो कि यहाँ से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी महज 72 किलोमीटर ही दूर रह जाता है भारत से, जिसके विकास के लिए चीन द्वारा बड़े स्तर पर निवेश किए जा रहे हैं। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है और यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। वर्ष 2003 से ही इस बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है, लेकिन ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों और कुछ हद तक ईरानी नेतृत्व की दुविधा की वजह से इसके विकास की गति धीमी रही। लेकिन पिछले 3 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। चाबहार कई मायनों में ग्वादर से भी बेहतर है। मैं बताना चाहूंगा कि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का एक पोर्ट है जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाबहार गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है और यह जमीन के साथ मुख्य भूभाग से भी जुड़ा है, जहां सामान उतारने चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता है। भारत अपनी पैठ मध्य एशियाई देशों और यूरोप में बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे समुद्र के रास्ते से होते हुए अन्य देशों में आसानी से वह पहुंच सकता है। इसलिए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व का 90% आयात और निर्यात समुद्री मार्ग से ही होता है। चाबहार बंदरगाह पर परिचालन आरंभ होने के साथ ही अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। विदित हो कि अभी तक पाकिस्तान के रास्ते भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें रोड़े अटकाता रहता है। पाकिस्तान के इस रुख से अफगानिस्तान तो असहज महसूस करता ही है, साथ ही साथ भारत अफगानिस्तान को साधने की अपनी नीति में भी कठिनाइयां महसूस करता है। अतः चाबहार योजना भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। चाबहार रेल परियोजना का चर्चा में रहने का क्या कारण है अभी के परिप्रेक्ष्य में? तो हम जानते हैं कि हाल ही में ईरान द्वारा चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया गया है। इस परियोजना को ईरान में भारत के सहयोग से पूरा किया जाना था और सन 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ईरान के चाबहार में गए थे। ईरान द्वारा इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का ना होना बताया गया है। ईरान द्वारा यह कहा गया है ईरान रेलवे अब बिना भारत की मदद से इस परियोजना को पूरा करेगा। इसके लिए ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड से $40 करोड़ की धनराशि का प्रयोग परियोजना को पूर्ण करने के लिए ईरानी सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना को भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकॉन पूरा करने वाली थी, लेकिन अब यह टेंडर इरकॉन से ले लिया गया है। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच एक प्रस्तावित है, जिसे बाद में अफगानिस्तान सीमा तक बढ़ाया जाना है। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। हाल के समय में ईरान द्वारा 628 किलोमीटर चाबहार जहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया।
जिसे अफगानिस्तान में सीमा पर 4 इंच तक बढ़ाया जाएगा, जिससे ईरान की पैठ मध्य एशियाई देशों में और हो जाएगी। सन 2016 में ईरान अफगानिस्तान भारत में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था चाबहार बंदरगाह को लेकर। वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान भारत एवं ईरान के मध्य चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इरकॉन द्वारा चाबहार जाहिदान रेलवे के निर्माण के लिए भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ था। इस रेल परियोजना में भारत की रेलवे कंपनी द्वारा लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। भारत द्वारा इस परियोजना में सहयोग अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। तो ईरान ने भारत को इस रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। इस स्थिति में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? ईरान द्वारा यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत और चीन के बीच सैन्य एवं आर्थिक तनाव जारी है और अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। ईरान द्वारा भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर करने के साथ ही ईरान द्वारा चीन के साथ 25 वर्षों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी की एक बड़े समझौते पर सहमति बनी है। ईरान एवं चीन के इस 25 वर्षों के समझौते के तहत चीन अगले 25 वर्षों तक ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा और दूसरी तरफ ईरान द्वारा सस्ती दरों पर तेल एवं गैस की आपूर्ति चीन को की जाएगी। ईरान के इस कदम से भारत के सामरिक एवं आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में चीन की उपस्थिति हमेशा ही विवादों पर घिरी रही है। परंतु यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत की खासी भूमिका रही है, जिसका अपना एक सामरिक एवं आर्थिक महत्व भारत के पक्ष में है। तो अभी की स्थिति भारत के लिए बहुत ही तनावपूर्ण है, क्योंकि चाबहार एक ऐसा जियो लोकेशन पॉइंट है जहां से भारत को एक आर्थिक मदद मिलती है और ईरान के इस कदम के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में फिर से एक बार गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dream.